थापर साहब नमस्कार। जैसे आप एक सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं और अभी जैसे हम पता लगा कि आप जो राजनीति में भी उतर रहे हैं, तो क्या कारण है कि आप एक समाज सेवी के साथ साथ और राजनीति में भी एंट्री करने वाले हैं? सभी दर्शकों को बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनिल थापर, जो कि बाई बर्थ जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का और संघ का सदस्य हूँ। मेरे रग रग में देशभक्ति और मैं हमारी थापर बिरादरी, जहाँ पे शहीद सुखदेव थापर जी ने अपने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया था, उस थापर परिवार से हूँ। जहाँ तक राजनीति है, राजनीति की ऐसी कोई बात नहीं है। जो शहर की जनता ने पिछले सालों में मेरा काम देखा 35 सालों से, तो अब वो शहर की जनता चाह रही है कि जो अब मेयर के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें मैं मेयर की दावेदारी पेश करूं। और मैं इस विश्वास में हूं कि हमारी पार्टी जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे बारे में जो जनता चाहती है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को आगे लेके आएंगी और मुझे मौका देंगे इस बार कि मैं मेयर पद पे इलेक्शन लड़के एक शहर को अच्छी दिशा, अच्छी इच्छा शक्ति और एक अच्छा कार्य करके एक शहर का नाम अच्छा बनाएं और शहर का रैंक में सुधार करें और लोगों के जीवन को और आसान बनाएं। सर, अहम कौन से कार्य हैं जो आप सोच के मेयर पद के लिए दावेदार कर रहे हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे तो मेयर इज सपोज टू बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, तो उसके अंडर तो सब कुछ ही आता है। आज अहम कार्य नहीं है। आप देखिए, पिछले 25, 30, 40 सालों से जब से इलेक्शंस हो रहे हैं, एक ही लोगों में बात है कि शहर में सफाई नहीं है, शहर की सड़कें साफ निकल टूटी हुई हैं, बिजली पानी की समस्या है। अब ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? मेरी प्रायोरिटी ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर काम किया जाए, ताकि जनता इस बात से बाहर निकले, कोई और अच्छा सोचे और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सरकार के साथ आएँ, देश की तरक्की, शहर की तरक्की और पूरे राज्य की तरक्की में हिस्सेदारी दें। तभी होगा जबकि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी ठीक करी जाए। सर, जैसा कि कई बार क्या होता है, कई जगह पर सुनने में आता है कि एक लड़कियों के साथ मिसबिहेव होता है या कुछ गैंगरेप के थ्रू दिखा भी जाता है और सामने भी आता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से सुरक्षा होनी चाहिए? नहीं, इस पे तो काम किया जाएगा। देखिए, अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी और पंचकुला पुलिस, हरियाणा पुलिस, इन्होंने सब ने काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने एक्टिव करे हैं। और अगर देखा जाएगा, पीरियड 2-3 महीनों से दिखने को आ रहा है कि अब काफ़ी ये केसेस कम हो रहे हैं, जहाँ इसमें अवेयरनेस होने से थोड़ा सा लोगों में खौफ भी आ रहा है कि नहीं, अब पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट ज़ीरो टॉलरेंस है। तो अब देखिए, जब आप एक पावर में आते हो तो आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी सलाह मशवरा कर रहे हो। भले वो चीज़ें मेयर के कार्यकाल में नहीं नीचे आती, बट वो बातें कर सकता है, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे प्रशासनिक मामला हो, वो किसी में भी आपस में सलाह कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जो समय बदल रहा है, अगर आज मुझे मौका मिलता है शहर की सेवा करने के लिए, तो इसमें बदलाव बहुत आएंगे, क्योंकि शहर की डिमांड है। एक बार जनता की डिमांड जब बन जाए तो जनता अपने एक प्रिय नेता को आगे लाना चाहती है। तो मैं एक सेवक हूँ, तो बीजेपी का भी सेवक हूँ, शहर का भी सेवक हूँ। तो अगर बीजेपी चाहेगी तो मैं बड़ी खुशी ये पद ग्रहण करूँगा। सर, जैसे बीजेपी का पिछली बार मेयर जो है बीजेपी पार्टी से था और काम आपको पता ही है शहर में कैसे काम हुए, तो उससे बीजेपी पार्टी का ग्राफ भी थोड़ा डाउन गया है। तो आप यदि मेयर पद के दावेदार हैं और आप जीतते हैं तो क्या उसमें क्या एक्स्ट्रा रहेगा? देखिए, मैं पहले 6 महीने तो ये लूँगा कि समझने में भी क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ कमी आ गई है। क्योंकि अगर जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाओगे, क्योंकि जब तक आप अपनों में नहीं रहोगे तो समझ नहीं आएगी। अगर आप अपने में रहोगे तो आपके कुछ भी नहीं पल्ले पड़ना, आप फिर वही करोगे जो आपको ठीक लगता है। यहाँ जब आपके पास एक इतना बड़ा ओहदा आ जाता है तो जनता की सुननी पड़ती है, जनता के बीच में जाना पड़ता है। जो कोई समस्या पूछी जाएगी भी कहाँ पे क्या कमी आई है, क्या ब्यूरोक्रेसी में कमी आई है, क्या
प्रशासनिक कमी आई है, क्या राजनीतिक कमी आई है, उसको दूर किया जाएगा। शहर को एक नई दिशा दी जाएगी। मेरे को जो पीछे लगा है सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी रह गई है। वो इच्छा शक्ति अगर दृढ़ होगी, जो कि मैंने सोचा हुआ है, तो मैं गारंटी करता हूँ कि एक शहर आने वाले 1 साल में ही आपको शहर की कायाकल्प बदली हुई मिलेगी।